सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, कुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके काव्य खंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष भाग। कौशिक सुनहु मंद येहु बालको, कुटिलु काल बस निज कुल खालको। इससे पूर्व काव्य खंड में हम पढ़ चुके हैं कि लक्ष्मण अपने व्यंग के माध्यम से परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे थे। तो अब परशुराम जी क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालको। कौशिक यहाँ पर कहा गया है विश्वामित्र जी के लिए। तो परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल कालवश निज कुल घालकू, और बहुत ही कुटिल है। ये काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश यानी सूर्य वंश को कहा गया है, राकेश यानी कि चंद्रमा। ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुशु अबुध असंकु, निरंकुशु उद्दंड के लिए कहा गया है, यानी कि ये केवल जो है, ये जो बालक है उद्दंड है, मूर्ख है और पूरी तरह से निडर है। इसे मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है। अभी मैं इसे क्षण भर में ही मार सकता हूँ। काल को बल होए क्षण माही, अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। काल को बल यानी कि काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहे नाही, खोरी या कहते हैं दोष के लिए। मैं पुकार कर ये सभी से कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, तो मेरे क्रोध के बारे में, प्रताप के बारे में इसे बतलाओ और इसे रोक लो। अब इतना सब जब परशुराम जी ने कह दिया, तब लक्ष्मण ने कहा, लखन कहो। लक्ष्मण जी बोले, मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हें अछत को वर्णे पारा, यानी आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी कह डाली है, और जो है आपके अलावा और कौन इसका वर्णन कर सकता है, यानी कि अपने सुयश के बारे में सिर्फ आप ही बता सकते हैं। अपने महु तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी यानी कि क्या क्या कार्य आपने किए हैं वो कई प्रकार से आप बतला चुके हैं। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर इतने से भी आपको संतोष नहीं हुआ है, यानी कि जो जो अब तक परशुराम जी ने कहा अपने बारे में कि मैं क्रोधी हूँ, और जो भी अपने यश का वर्णन उन्होंने किया, उसके लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इतना कहने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है, तो जन रिस रोक दुसहु दुख सहूँ, यानी तो आप अपने क्रोध को रोके नहीं, इसे सहन ना करें, अपने क्रोध को रोककर दुख सहन ना करें। जो भी कहना है आप जो है कह डालिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और अछोभा यानी कि क्षोभ रहित हैं। गाली देत न पावो से शोभा, गाली देते आप शोभा नहीं देते हैं, अर्थात आप तो साधु हैं, आपके मुंह से गाली शोभा नहीं देती है। सूर समर करनी करें, समर करनी यानी युद्ध में काम करने वाला ने वीरता दिखाना, सूर यानी सूरवीर के लिए कहा गया है। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि शूरवीर वही है जो अपने वीरता का कार्य युद्ध में दिखाते हैं। कहीं न जनावही आपो, जनावही यानी कि परिचित कराना, लोगों को बताना उससे। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि शूरवीर वही है जो अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं, कहकर उसका बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु, युद्ध में शत्रु को सामने पाकर कायर ही अपने प्रताप की नींगे हाँका करते हैं, शूरवीर नहीं।
अब इतना जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से सुना तो उनका क्रोध और बढ़ गया, और क्रोध जब बढ़ गया तब उन्होंने कहा, तुम तो काल हाँ को जन लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। कहते हैं अपने लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। अब लक्ष्मण के जब उन्होंने ये कठोर वचन सुने तो उन्होंने सुनते ही परशुराम जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने फरसे को सुधार लिया। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के वचन जब सुने उन्होंने कठोर वचन, व्यंग तो पहले से ही कर रहे थे लक्ष्मण जी, तो क्रोध तो उन्हें पहले ही आ रहा था, लेकिन वो व्यंग पे व्यंग किए जा रहे थे तो परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोध आ गया। अब उन्होंने अपने फरसे को उन्हें मारने के लिए सीधा कर लिया, यानी कि फरसा जो उनके कंधे पर रखा हुआ था मारने वाली अवस्था में उसे वो ले आए। अब जने देई दोष मोहे लोगों, अब यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मुझे दोष न दें, कटुवादी बालकों बद जोगू, कि अब मैं इसे कटु वचन बोलने वाले बालक का वध करने जा रहा हूँ और अब मुझे कोई भी दोष न दे, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कटु वचन मुझसे कह दिए हैं और ये कटु वचन कहने के कारण ही ये वध के योग्य है। बाल बिलो के बहुत में बाँचा, मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, ठीक है। अब यह मर निहार साचा, परंतु ये तो सचमुच ही मारने के योग्य हो चुका है, क्योंकि इसने मेरा इतना अपमान कर दिया है कि अब ये मारने के योग्य ही हो गया है। अब आगे जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, परशुराम जी को जब क्रोध आता था तो वो शांत नहीं होते थे, बिल्कुल भी किसी के और शांत नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें क्रोध आ रहा था, ठीक है। तो बात बिगड़ती देखकर फिर कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं, क्षमे अपराधु, अरे अपराध को क्षमा करें, बाल दोष गुण गणे न साधु, जो साधु होते हैं वो बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते। यानी कि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को समझाने की कोशिश की, ठीक है, तो इसलिए इसे क्षमा कर दें। परंतु परशुराम जी बोले, क्या बोले विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र जी, खर कुठार में अकुरुन को ही, खर यानी तेज, अकुरुन कहते हैं दयाहीन कठोर, और जो करुणाहीन होता है वो उसके लिए क्या कहते हैं। तब उन्होंने बोला, आप जानते हैं मैं कितना निर्दयी और क्रोधी हूँ और मेरे हाथों में मेरा तेज कुल्हाड़ा भी है, आगे अपराधी गुरु दोही, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। और फिर आगे कहते हैं, उतर देत छोड़ो बिन मारे, अगर मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया तो ये मेरा अपमान होगा, ठीक है। आगे फिर कहते हैं परशुराम जी कि अगर मैं इसे छोड़ भी दूं बिना मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, यानी कि इतना अपमान सहने के बाद भी अगर ये बालक मेरे हाथों बच रहा है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नत यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अपने कुल्हाड़े से काट कर यही मृत्यु को सौंप दूं। गुरुहि उरिन होत्यूं श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम से ये गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएगा। गादे सुनो कह हृदय हसी, मुनहि हरे हरे सूझ, गादे सुनो विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। विश्वामित्र जी कहे हृदय हंसे, यानी कि ये सब सुनकर मन ही मन हंसे और सोचने लगे। क्या सोचने लगे, मुनि हरे हरे सूर, यानी मुनि को जो है हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है, अर्थात वो राम और लक्ष्मण को सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं, जो यहाँ पर सभी उपस्थित है सभी के समान समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐमे खान ने ऊख में उज्जैन बूझ अबूझ, वे ये नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खान नहीं, बल्कि ऐमे कहते हैं लोहे का बना हुआ तेज खाना, यानी कि
तलवार है। अर्थात कहने का मतलब उनका ये है कि राम लक्ष्मण सामान्य वीर नहीं है, बहुत ही पराक्रमी योद्धा हैं। और मुनि जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं इन्हें मार दूंगा, ठीक है, तो वो अज्ञानियों की तरह ऐसी बातें कर रहे हैं। वे राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। परशुराम जी ने जब विश्वामित्र जी के स्वभाव के कारण लक्ष्मण को छोड़ने की बात कही, तो लक्ष्मण जी ने कहा, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, यानी कि सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं, यानी कि आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया, परंतु गुरु का ऋण अभी शेष बचा हुआ है, जिसे उतारने की चिंता आपके मन में है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो शायद आप हमारे माथे काढ़ना चाहते हैं। यानी कि लक्ष्मण के कहने का मतलब है कि मुझे मारकर आप गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन भी बहुत हो गए हैं और अब तो ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब आने व्यवहारिया बोली, यानी व्यवहारिया कहते हैं हिसाब किताब करने वाले को, और आनी यानी कि लाओ। लक्ष्मण ने फिर कहा परशुराम से कि अब लाओ किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो। और तुरंत ही देव मैं थैली खोली, और मैं अपनी थैली तुरंत खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा, यानी कि जो भी ब्याज है वो सारा मैं चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के मुंह से ये कटु वचन जब सुने तो परशुराम ने अपना फरसा साध लिया मारने के लिए। क्रोधित तो पहले से थे और अब उन्होंने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा सीधा कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाय हाय की पुकार मचने लगी। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुबर परसु दिखावो मोहि। भृगुबर यानी परशुराम जी के लिए कहा गया है कि आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। विप्र विचारे बचो नृप दोही, मैं बार बार आपसे बच रहा हूँ ब्राह्मण समझकर। नृप दोही यानी हे राजाओं के शत्रु, मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, आपको शायद युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीर नहीं मिले, यानी कि आपका कभी युद्ध भूमि में जो है शूरवीरों से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दुज देवता धरे के बाड़े, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले फिर रहे हैं। यानी लक्ष्मण फिर से एक व्यंग करते हैं और व्यंग करते हुए उनसे कहते हैं कि आप जो है अपने घर में ही रहे हैं, आपका सामना कभी वीर योद्धाओं से नहीं हुआ है, इसलिए आप अपना बखान इतना बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारो, यह सुनते ही सभा में जितने भी क्षत्रिय उपस्थित थे, लोग उपस्थित थे, सभी कहने लगे अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे, रघुपति ने श्री राम नेवारे नैनों से, यानी श्री राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के इशारे से आगे और कुछ कहने से मना किया, उन्हें संकेत किया कि आगे अब मत बोलो, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और परशुराम जी का क्रोध शांत होने वाला नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने श्री राम ने आंखों से इशारा किया कि अब चुप हो जाओ, मत बोलो, नहीं तो आज यहाँ पर प्रलय आ जाएगी। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे, जो भी वो कह रहे थे, परशुराम जी जो कह रहे थे उसका उत्तर जो दे रहे थे वो व्यंग्यात्मक थे और वो आग में घी का काम कर रहे थे, जैसे आहुति दे रहे हो, यानी कि परशुराम जी के क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे थे। परशुराम का क्रोध आग के ही समान था और लक्ष्मण के वचनों से और ज़्यादा
भड़क रहा था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी कि रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। जब परशुराम जी का क्रोध इतना बढ़ गया, यानी आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र ने जल के समान शीतल वचन बोले। बच्चों, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।